आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो नीति वचन की पुस्तक 21 अध्याय उसके 22 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना ही सुरीला, कितना ही अच्छा आज का वचन आपके और मेरे जीवन में नीति वचन की पुस्तक से आता है, जहाँ पर सुलेमान इस वचन को लिखने वाला बुद्धि की बात लिखते हुए यह बात लिखता है कि जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। मेरे प्रिय, जब आप अपने जीवन में देखेंगे तो आप ये देखने पाएंगे कि कई बार आपके मुसीबतों का कारण या हमारे मुसीबतों का कारण हमारा मुंह ही होता है। जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम अपने मुख की वाणियों बोलते हैं, उससे कई बार हम विपत्ति में पड़ जाते हैं। जहां पर हमें नहीं बोलना होता, कई बार हम वहां कूद के बोल जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें दिनचर्या की बात सिखाते हुए यह बात सिखाता है कि अपने मुंह को वहां पर बंद रख जहां बोलना जरूरी ना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने आप को खुद विपत्ति में डाल देते हैं। कई बार हम अपने आप को खुद परमेश्वर से दूर कर देते हैं। कई बार कुछ ऐसी बातें जाने अनजाने में हम बोल देते हैं जिससे हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कई बार जाने अनजाने में हम अपने मुख से शैतान की बड़ाई कर देते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जो मुख है वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए, उसकी आराधना के लिए होने पाए मेरे प्रियो, ना कि किसी और की आराधना, किसी और की प्रशंसा के लिए। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी हम अपने मुंह से करते हैं, वचन इस प्रकार से कहता है, वह तुम्हारे आने वाले समय का कारक बनती है कि वो तुम्हारी विपत्ति होगी या क्या होगा। मेरे प्रियो, तो क्यों ना हम आज इस बुद्धि के वचन से सीखें कि हमें कहाँ कहाँ चुप रहना और कहाँ कहाँ बोलना है। हमें परमेश्वर की गवाहियों का सबूत देना है, हमें परमेश्वर का गवाह ठहरना है। इसलिए हमें ऐसी जगह पर बोलना है जहां पर उस गवाही की जरूरत हो, जहां पर लोग सुनना चाह रहे हो, जहां पर लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, तलाश रहे हो। हालेलुया मेरे प्रियो। तो क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और कहें, हे प्रभु यीशु, प्रभु मेरे से भी कई बार गलती हो जाती है और मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर ताकि मैं इन बातों से सीख सकूं। प्रभु यीशु, इन बातों से निकल सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हे प्रभु यीशु, इस सुंदर समय को आपका तुम्हें सौंपता हूँ। इस बुद्धि के वचन से जो तूने सिखाया पिता प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस वचन के सामने अपने आप को, जो लोग इस वचन को सुनते पढ़ते मनन करते हैं, सौंप देता हूँ पिता। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।